राष्ट्र पर्व की इस पावन बेला में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सरदार पटेल सहित उन तमाम देशभक्तों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके कठिन संघर्ष और त्याग तथा बलिदान ने हमें आज़ादी दिलाई और एक समृद्ध और समतामूलक राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। स्वतंत्रता दिवस की इस पावन अवसर पर मैं झारखंड के वीर सपूतों धरती आबा बिरसा मुंडा, वीर सिद्धू कानू, बाबा तिलका मांझी, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, पांडे गणपत राय, टिकेत उमराव, शहीद विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं, जिनके संघर्ष की गौरव गाथा आज भी हमें साहस और संबल प्रदान करती है। आज इस पावन अवसर पर हमारे देश की सुरक्षा के लिए समर्पित वीर सैनिकों, सुरक्षा बलों और पुलिस के जवानों को मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। हमारे देश के वीर सैनिक कठोरतम परिस्थिति में भी देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे सैनिकों की बहादुरी, त्याग और बलिदान पर देशवासियों को गर्व है। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तब हमें यह महसूस होता है कि हमारे पूर्वजों ने आज़ाद भारत के सपने को पूरा करने के लिए कितनी यातनाएं झेली हैं। लंबे संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली और शहादत के दुख भरे इतिहास को भुलाकर स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं के साथ हमने एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया जहां ना तो आर्थिक विषमता हो, ना ही सामाजिक भेदभाव। आज के दिन हमें यह भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि इस लक्ष्य को पाने में हम आज कहां तक सफल हुए हैं। मैं नमन करता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने सदियों से शोषित आदिवासी, पिछड़े और दलितों के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए संवैधानिक सुरक्षा कवच दिया। बाबा साहब अंबेडकर, मरांगों के जयपाल सिंह मुंडा जैसे महान महापुरुषों के दूरदर्शी सोच का ही प्रतिफल है कि देश की आज़ादी पिछड़े और दलित वर्ग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पहले की तुलना में सशक्त हुए हैं। झारखंड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय के अपार स्नेह और आशीर्वाद से लगभग 4.5 वर्ष पूर्व हमारी सरकार का गठन हुआ है। सरकार गठन के बाद हमने यह संकल्प लिया कि जिस भरोसे और उम्मीद से राज्य की जनता ने हमें सत्ता की बागडोर सौंपी है, उस भरोसे पर खरा उतरने पर हम हर संभव प्रयास करेंगे। पिछले 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने गांव-गांव, घर-घर पहुंचकर जन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं और नीतियां बनाई हैं और इसे धरातल पर उतारा है। हमने झारखंड की संस्कृति, पहचान और झारखंड अस्मिता को बचाए रखते हुए यहाँ की मिट्टी में रची बसी परंपराओं को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। सदियों से शोषित और वंचित झारखंड के आदिवासी, पिछड़े दलितों को उनका हक अधिकार दिलाकर उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि झारखंड के विकास में उनका भी बराबरी का भागीदारी है। परंतु इस विषय के रास्ते में कई चुनौतियां भी आई। हमारे सरकार के गठन के तुरंत बाद कोरोना महामारी के प्रकोप ने जीवन की जीविका को बुरी तरह प्रभावित किया है।
इस भयंकर आपदा। इसके बाद सरकार ने इस लक्ष्य को 5 घंटे करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें मेंटेनेंस का भी काम किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए पटना सहित कई जिलों में एलिवेटेड रोड एवं फ्लाईओवर आदि का निर्माण कराया जा रहा है। पटना में पाटली पथ एवं अटल पथ का निर्माण कराया गया। साथ ही पटना में गंगा नदी के किनारे दीघा से दीदारगंज जेपी गंगा पथ का निर्माण कराया जा रहा है, जो दीघा से कंगन घाट तक चालू हो गया है। आगे दीदारगंज तक का काम दिसंबर 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसे पटना के कच्ची दरगाह में बन रहे 6 लेन पुल से जोड़ा जा रहा है। इन पथों के निर्माण से यहाँ के लोगों को काफी सुविधाएं हो रही हैं एवं पटना की सुंदरता भी बढ़ी है। आप भी सब तो जा करके घूमते ही होंगे, ये हम बता रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि लोग नहीं जाते हैं, बराबर जाते रहते हैं। और शाम में कितना देर तक, रात तक लोग रहता है, कितना अच्छा हो गया है। और अब आप जान दीजिए कि हम लोग उसके बारे में और सोच लिए। जेपी गंगा पथ को पश्चिम की तरफ आरा में बने वीर कुंवर सिंह सेतु तक तथा पूरब की तरफ मोकामा में गंगा नदी पर सबसे पहले बने राजेंद्र सेतु तक विस्तारित करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। तब लोगों को कितना सुविधा होगी यहाँ से वहाँ जाने में। ये सब हम लोगों ने तय किया, इसलिए बता देना चाहते हैं। वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया। यह भी देखा गया है कि कुछ नई बसावटें एवं घर बन गए हैं। इसलिए इस नए आवासों एवं छूटे हुए घरों में इन योजनाओं के निर्माण का काम मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। 2020 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। उनमें से मुख्य योजनाएं जैसे हर खेत तक सिंचाई का पानी का कार्य प्रगति पर है। इसे जून 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत टेलीमेडिसिन योजना शुरू की गई है, जिसमें गांव में ही रहकर डॉक्टर से परामर्श प्राप्त किया जाता है। वर्तमान में टेलीमेडिसिन की सुविधा 9050 स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर उपलब्ध है। यहाँ से अब तक 1,58,00,000 से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया। बाल हृदय योजना के तहत वर्ष 2021 से हृदय में छेद से पीड़ित बच्चों को अहमदाबाद के सतसाई अस्पताल भेजकर 650 बच्चों का निःशुल्क इलाज कराया गया। इसमें बच्चों एवं उनके माता पिता को भेजने का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया। अब इन बच्चों का इलाज पटना में IGIMS और IGIC में भी शुरू हो गया। अब जिन बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है वहां भेजा जाता है, लेकिन अब ज्यादातर लोगों का, बाकी बच्चों का इलाज पटना में ही हो रहा है। इसके योजनाओं से जोड़ने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरे राज्य में जगह जगह कैंप लगाकर आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। आज इस मंच से मैं झारखंड राज्य की माताओं बहनों से अपील करता हूं कि आप इस योजना से जुड़कर इसका लाभ जरूर लें और इसके उद्देश्य को सफल बनाने में सहयोग करें। एक वक्त था जब हमारे मजदूर भाइयों की सुध लेने वाला कोई नहीं था, परंतु आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है। हमारी सरकार हर विपदा में, हर मौके पर पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ अपने मजदूर भाइयों के साथ खड़ी रही है। चाहे कोरोना काल में देश विदेश में फंसे झारखंड के श्रमिकों तक तत्काल सहायता पहुंचाने की चुनौती हो
या उनके सकुशल घर वापसी की बात हो अथवा देश के किसी कोने में हमारे मजदूर भाइयों पर किसी भी प्रकार का संकट आन पड़ा हो, उन्हें तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभावित श्रमिकों तथा उन तक उनके हर संभव सहायता पहुंचाया है। अभी हाल में ही कैमरून जो दक्षिण अफ्रीका में है, वहां फंसे 27 श्रमिकों को सकुशल घर वापसी कराई गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में फंसे हुए श्रमिकों को तथा उनके परिजनों को भी यहां से टीम भेजकर सभी आवश्यकता सहायता पहुंचाई गई है। राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। लंबे समय से नियुक्ति की बाट जो रहे राज्य के होनहार युवाओं को पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षित शिक्षकों, चिकित्सक, असिस्टेंट टाउन प्लानर, सहायक अभियंता, कृषि पदाधिकारी, उद्यान पदाधिकारी, पशु चिकित्सक, लिपिक, पंचायत सचिव, अकाउंटेंट, प्रयोगशाला सहायक, ए ग्रेड नर्स, कनीय अभियंता, दंत चिकित्सा आदि पदों पर हजारों की संख्या में नियुक्ति की गई है। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 35,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसे अक्टूबर 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से उत्पाद सिपाही, आरक्षी सहायक आचार्य, महिला पर्यवेक्षिका आदि पदों पर नियुक्ति की जानी है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 11वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। जल्द ही 342 पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा फल प्रकाशित किए जाएंगे। जो युवा रोजगार करना चाहते हैं उन्हें आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए अनुदानित दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत कुल 12,417 आवेदन स्वीकृत किए गए और लाभुकों के बीच 262 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की निमित्त मुख्यमंत्री सारथी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लाखों युवाओं को बिरसा केंद्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ युवाओं को प्रति माह 1,000 रुपये तथा युवतियों एवं दिव्यांगजनों को 1,500 रुपये प्रति माह रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए 91 आवासीय विद्यालय संचालित हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के 50,000 से अधिक आबादी वाले 40 प्रखंडों में नए आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें से 20 आवासीय विद्यालय का निर्माण चल रहा है। अगले वर्ष तक सभी आवासीय विद्यालयों का निर्माण करा दिया जाएगा। सभी जिलों में अति पिछड़ा वर्ग के लिए जननायक कर्पूरी छात्रावास का निर्माण कराया गया है। सभी जिलों में पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लिए कन्या आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। 11 जिलों में कन्या आवासीय विद्यालय संचालित है। 27 जिलों में नए कन्या आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य जारी है। साथ ही इन सभी वर्गों के युवक युवतियों को सिविल सेवा प्रोत्साहन, ग्राम परिवहन योजना एवं उद्यमी योजना का लाभ दिया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लिए भी वर्ष 2005 के बाद सरकार ने काफी काम किया, इसको सब लोग जानते ही है। इस वर्ग के युवाओं के लिए मुस्लिम युवाओं के लिए विद्यार्थी प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, मुफ्त कोचिंग आदि योजनाएं चलाई जा रही।
मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। ये काम हम लोगों ने कर दिया। अब वर्ष 2006 से कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी गई और उस समय ये निकला था कि 8000 के करीब है, तो 8000 से भी ज़्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो गई और बाद में फिर 273 कब्रिस्तानों को और चिन्हित किया गया, जिसमें 746 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण कर ली गई है, 151 कब्रिस्तानों की घेराबंदी अंतिम चरण में है और 376 प्रक्रियाधीन। तो उनके लिए इतना सारा मदद किया गया है और पहले कोई मदद नहीं था। 5 के पहले जो लोग शासन में था और हम लोग आकर के सबके लिए मदद किए, जो भी आपको बता दिए कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। अब 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की भी घेराबंदी की जा रही है, क्योंकि देखा जाता है कि मंदिरों में यदा कदा मूर्ति चोरी आदि की घटनाएं हो जाती थी। तो अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। हम लोगों ने मंदिरों की घेराबंदी की है। राज्य में प्रेम भाईचारा में शांति का माहौल है और राज्य सरकार सभी धर्मों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, बौद्ध है, जैन का ख्याल रखती है और उनकी आस्था से। और आप सब लोग जानते हैं पटना में और सब जगह देखें विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए कितना काम किया गया। अब उनकी आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों का सौंदर्यीकरण एवं यहाँ पर लोगों के लिए सुविधाओं का विकास किया गया है। वर्ष 2005 से बिहार का विकास तेजी से किया जा रहा। वर्ष 2005-06 में हमारी सरकार बनने के बाद राज्य का बजट मात्र 28,000 करोड़ रुपए था। जब वो लोग आए थे, उसके बाद हम लोग आए, तो जो लोग आए थे तो उनका क्या था, 28,000 करोड़ रुपया था। और उसके बाद हम लोग जब आए तो 6-7 में बढ़ा करके तो 34,000 तुरंत किए, लेकिन उसके आगे कितना तेजी से बढ़ाने लगे। अब बढ़ते बढ़ते अब एक साल में 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो लगभग 10 गुना जहां थे पहले और हम लोग कितना काम किए। लेकिन अब आप लोग सब पत्रकार मित्र हैं, उनसे हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना हम सब दिन करते हैं कि कृपा करके पुरानी बात को भी जरा लिख दीजिए। हमसे अगर नाराज हैं तो हम क्या कहेंगे, लेकिन हम तो काम करते हैं और हम आप लोगों के प्रति नाराज नहीं हैं। हम सब दिन आप लोगों की इज्जत करते रहेंगे, हम आपका सब दिन सम्मान देते रहते हैं, हम कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। तो हम आग्रह करेंगे कि जब पहले क्या था अब क्या किया गया है। अब आजकल कुछ भी कोई बयान देता है, छपता रहता है, कौन काम किया है? एक काम किया है। और लोग क्या किया है, लोग अपने घर को बढ़ाया, अपनी जगह पत्नी को बना दिया, बेटा बेटी यही सब करता रहा। हम लोग कभी किए हैं? बोलिए। तो कितना सब धंधा करते रहे हैं लोग, अब वही सब चीज चलता रहा है। तो हम आग्रह करेंगे कि जो हम लोग जितना काम करते हैं उन सब चीजों को ध्यान रखिए। अब आप समझ लीजिए कि 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया है और लगभग 10 गुना। अब बिहार का विकास तेजी से हो, इस योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत 15 लाख तक की ऋण 4% के साधारण ब्याज दर पर बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। हम लोगों ने तो ये कहा कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष आर्थिक सहायता सहयोग की मांग करते रहें। तो मुझे खुशी है कि अब केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में, जरा जान लीजिए, सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन,
बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आशा है कि भविष्य में भी बिहार को इसी तरह आवश्यकता अनुसार सहयोग मिलता रहेगा। तो हम लोग तो काम करते रहते हैं, केंद्र सरकार का सहयोग है, सब कुछ मिलता रहेगा, ये हम आग्रह करेंगे। जान लीजिए सब काम होता रहेगा। 40 लाख परिवार आच्छादित हैं। अब तक 1 करोड़ 26 लाख लाभुकों को इसका कार्ड बन चुका है। लगभग 20 लाख लाभुकों द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त किया गया है, जिसके एवज में सूचीबद्ध अस्पतालों को सरकार द्वारा 2000 करोड़ रुपया भुगतान भी किया गया है। किसी भी प्रदेश के विकास में ऊर्जा का अत्यंत और अहम स्थान है। लोगों को बेहतर विद्युत सुविधा मिल सके, हर गांव शहर में बिजली पहुंच सके। हमारा यह प्रयास है कि राज्य के हर वर्ग के उपभोक्ताओं को सहज विद्युत आपूर्ति हेतु 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के सफल क्रियान्वयन से पूरे राज्य के 30 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। इस योजना को अधिक से अधिक समावेशी बनाने हेतु घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट के स्थान पर अब 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिससे राज्य के 41 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। ग्रामीण क्षेत्र की बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के माध्यम से लोगों को लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत अब तक कुल 572 ग्रामीण मार्ग अधिसूचित किए गए हैं तथा उन ग्रामीण मार्गों पर कुल 92 बसों को परमिट निर्गत किया जा चुका है। हमारे राज्य में पर्यटन के विकास के असीम संभावनाएं हैं। इको टूरिज्म के साथ साथ धार्मिक स्थलों पर भी पर्यटकीय दृष्टिकोण से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। झारखंड के समृद्ध संस्कृति धरोहर और स्थापत्य के विरासतों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड की कला, संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध विरासत, गीत, संगीत, भाषा एवं जीवन शैली को संरक्षित करने एवं इसे आगे बढ़ाने की दिशा में झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन सरकार का एक महत्वपूर्ण एवं दूरगामी कदम है। जल, जंगल, जमीन हमारी पहचान है और इस पहचान को बनाए रखते हुए हम विकास की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने झारखंड के लोगों की बेहतर के लिए उनका हक दिलाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। विकास मूल मंत्र, आधार लोकतंत्र के दृष्टिकोण को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में हमारा प्रदर्शन बेहतर हुआ, वहीं कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां हमें अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। हम ऐसी व्यवस्था को आकार देने का प्रयास कर रहे हैं जहां सभी की भागीदारी से झारखंड को एक नई पहचान दे सकें। हमने अपनी समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित करते हुए प्रगतिशील सोच के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ना है। जनता की सहभागिता एवं रचनात्मक सहयोग से हम झारखंड के नवनिर्माण के रास्ते में आने वाले हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। मेरा ऐसा विश्वास है। आइए हम सभी एक समृद्धशाली और खुशहाल झारखंड का निर्माण करने के लिए एकजुट होकर प्रयत्न करने का संकल्प लें। अंत में
मैं पुनः समस्त झारखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।